दोस्तों, आज लोकसभा में अखिलेश यादव ने भाजपा और उनके संगी साथियों को कह दिया अंग्रेजों को मुखबिर, जिसके बाद भाजपा और उनके संगी साथियों को चेहरे का नूर उतर गया। जब आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सदन में चर्चा हो रही थी, तो अखिलेश यादव ने जिस तरह से भाजपा सरकार पर हमला बोला, उसके बाद अखिलेश यादव ने पूरी महफिल अपने नाम कर ली। अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है, किसी विचारधारा की जागीर नहीं है, ये देश का है और देश का ही रहेगा। सत्ता पक्ष तिलमिला गया, क्योंकि ये वार सिर्फ बयान नहीं बल्कि वो तगड़ा झटका था जिसकी सोच से भाजपा और उनके संगी साथियों ने नहीं की होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि इन लोगों को हर चीज में अपना ठप्पा लगाने की आदत हो गई है। विपक्ष के भी जो महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उनको भी भाजपा ही अपना बताने लगते हैं। और फिर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भाजपा पर उंगली उठाई और कहा कि वंदे मातरम को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं, देशभक्ति का ठेका लेकर बैठे हैं, लेकिन ये गीत सिर्फ गाने के लिए नहीं है बल्कि निभाने के लिए है। ये लाइन सुनते ही सदन में हलचल बढ़ गई और भारतीय जनता पार्टी के नेता तिलमिला उठे। तो वहीं अखिलेश यादव इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने एक और तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि इतिहास, विरासत, संस्कृति, इन सब पर कब्जा करने की आदत छोड़िए। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, वो आज देशभक्ति सिखा रहे हैं, राष्ट्रवाद का ठेका लेकर बैठे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव ने किस तरह से तीखे प्रहार किए हैं। और ये हमला सीधा तौर पर आरएसएस और बीजेपी की जड़ पर लगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता तिलमिला उठे। और तो वहीं जब भाजपा के लोग तिलमिला रहे थे, तो अखिलेश यादव ने बगल में बैठे अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को खड़ा किया और कहा कि स्पीकर सर, इनको देख लीजिए, और फिर बैठा दिया। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग और भी तिलमिला गए, क्योंकि जिन राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं, और उन्हीं राम की नगरी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी, उसने भाजपा की मट्टी पलीत कर दी। और उसी हार को भाजपा को याद दिलाने के लिए अक्सर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपने साथ में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को रखते हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम को सिर्फ अपना संदेश बना दिया, लेकिन क्या देश की जनता का दर्द सुना, किसान का दर्द सुना, नौजवान की चीखें सुनी, महंगाई पर कुछ कहा? तो वहीं उन्होंने कहा कि आप गीत को बार बार बजाइए, हमें कोई एतराज नहीं है, पर गीत की आत्मा को मत बेचिए। तो वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा के लोगों के लिए कहा कि ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं, देश में झगड़ा फैला रहे हैं और दरार पैदा कर रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने फिर भाजपा पर एक तीखा प्रहार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटना बंद कीजिए, देश आपका भी है, हमारा भी है। वंदे मातरम आपकी आवाज नहीं है, देश की आत्मा है, और इसे दलगत राजनीति के नीचे मत कुचलिए। तो वहीं अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि वंदे मातरम को न कोई पार्टी ऑन करती है और ना कोई संगठन कैप्चर कर सकता है, और जो इसका इस्तेमाल राजनीति की दुकान चलाने के लिए करता है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। यानी आज साफ संदेश था कि वंदे मातरम को उच्च स्वर में गाना आसान है, लेकिन उसके अर्थ को निभाना मुश्किल। और ये चुनौती अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सत्ता के चेहरे पर फेंकी है। तो वहीं अखिलेश यादव ने जो सबसे धाकड़ बयान दिया था, वो बयान था कि जो लोग अंग्रेजों के लिए मुखबरी और जासूसी किया करते थे, वो आज वंदे मातरम के पैरोकार बने बैठे हुए हैं। और इसी बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम से छल्ला गए थे। तो दोस्तों, आपको अखिलेश यादव के मुखबरी और जासूसी वाले बयान पर क्या कुछ कहना है, ये किसके लिए था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा।